हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम पाइथन में जानेंगे स्लाइसिंग ऑन एरे किस तरीके से काम करता है। तो पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। स्लाइसिंग ऑन एरे कैन बी यूज टू रिट्रीव a piece on the array that contain of group of element. Slicing is useful the retrieve and range of element. जो हमारा स्लाइसिंग एरे होता है, अगर आपका कोई एरे है, अगर उसमें कोई एलिमेंट को आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कुछ एलिमेंट को आप उसको शो करना चाहते हैं, तो हम स्लाइसिंग एरे का यूज कर सकते हैं। आप कई भी तरीके से इसका यूज अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई एलिमेंट है एरे का, तो अगर आप कुछ एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग एरे का यूज कर सकते हैं। इसका कुछ सिंटैक्स है, चलिए आप सिंटैक्स आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसका ये सिंटैक्स है। आपको पहले यहाँ पे न्यू एरे यानी जो एरे का नाम होगा आपको देना होगा। उसके बाद आपको एरे का जो यहाँ पे नेम है आपको नेम देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका कुछ जो फार्मूला है यहाँ पे, जैसे आपको सबसे पहले स्टार्ट लिखना होगा, स्टॉप लिखना होगा, स्टेप साइज लिखना होगा। ये क्या होता है, जब भी हमारा स्टार्ट होगा ये हमेशा इंटीजर की वैल्यू होगी या तो फ्लोट की वैल्यू होगी। स्टॉप भी वही सेम इंटीजर होगा और स्टेप भी हमारा इंटीजर होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक वैल्यू कम होता है। एक वैल्यू का कम मतलब, जैसे ये जब हमारा एलिमेंट चलता है 0 से लेके आप जितना 5 तक ले जाना चाहते हैं, तो हमारा एलिमेंट एक कम होता है। जैसे 1 से अगर हम 5 तक लेके जाते हैं तो यहाँ पे 4 तक ही शो करेगा, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 4 तक ही दिखाएगा, 5 कंप्लीट नहीं दिखाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं इसके एग्जाम्पल के द्वारा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने नोटपैड ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो इसका मॉड्यूल है पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं एरे, और यहाँ पे इसका जो इंपोर्ट है यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक लगा लेते हैं, जो हमारे सारे मॉड्यूल होंगे वो सारे इसमें इंपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट रोल। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरे नेम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसमें अलग अलग एलिमेंट बना लेते हैं, और उसके लिए हम एक आई वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने हमारे सारे एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं 11 ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, 33 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने एलिमेंट ले लिए हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्लोज करने के बाद सबसे पहले इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि हमारा क्या है, ओरिजिनल एरे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एरे नाम से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम दे देंगे। तो उससे आपको समझ में आएगा कि जब भी हम रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल एरे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरे। उसके बाद एरे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं यन नेम से, और हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे जो हमारा एरे का लेंथ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें लेंथ दिखाना है हम उसका एरे नेम लिख दे देंगे। तो हम यहाँ पे हमारा एरे नेम है स्टूडेंट रोल नंबर, तो ये हमारा हो गया एरे नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। देखिए हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आई का जो रेंज है हम इसमें दे देते हैं, और यहाँ पे रेंज फंक्शन लगा लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि हमें कहाँ तक शो करना है, और जो हमें रेंज देना है उसका वेरिएबल नेम दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद इंडेंट मैनेज कर कर इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या आना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा आई की वैल्यू है सबसे पहले उसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल देंगे, और इक्वल देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एरे नेम है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जितने हमारे एलिमेंट है उसको शो करने के लिए हमें आई का वेरिएबल यहाँ पे देना होगा, और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, देखिए इंटर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे रन करेंगे
तो यहाँ पे हमारा कुछ एरर बता रहा है। यहाँ पे देखिए एरर यहाँ पे है, यहाँ पे हमें कॉलर से कामा नहीं देना था। अब देखिए हम सेव कर एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा सारे जो हमारे ओरिजिनल एरे थे यहाँ पे देखिए ये सारे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं जो हम यूज करने वाले हैं स्लाइसिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मैसेज दे देते हैं जिससे पता चल जाए कि हमारा यहाँ पे स्लाइसिंग एरे काम कर रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट लगाते हैं और यहाँ पे कोई भी एक मैसेज दे देते हैं। जैसे मैसेज में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, यानी इससे पता चल जाएगा कि इसके बाद हमारा जो स्लाइसिंग एरे काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम उसके देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नेम से, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा है इसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले डिफाइन करना है जो आपका स्टेप स्टार्ट था, स्टॉप था और स्टेप साइज था, ये तीनों को आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिखाते हैं स्टार्ट और स्टॉप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक हमें दिखाना है, सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं 5, यानी 5 तक दिखाना है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आई है इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे ए को। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, और कॉलन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंडेंट मैनेज कर इसको हम प्रिंट कर लेते हैं जो हमारा आई की वैल्यू है। देखिए अब इसको हम जब रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको सेव कर दिखाते हैं, तब उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए हम इसको जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से फिर से एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरिजिनल एरे है और ये सारे हमारे एलिमेंट है। देखिए 0 1 2 3, लेकिन हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक कम वैल्यू लेता है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किया 1 से 5 तक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये इंडेक्स चेक करेगा, जो कि हमारा इंडेक्स है 0 से, यानी इस पे हमारा 0 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए ये हमारे इंडेक्स है और इसके अंदर एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसके द्वारा हम देखा जाए तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 से। तो देखिए इंडेक्स 1 पे हमारा क्या है, 22 है। तो देखिए यहाँ पे 22 आ गया। उसके बाद हमने कहाँ तक दिया था इसको, 5 तक। हम आपको बताए थे कि एक एलिमेंट हमेशा इंडेक्स कम करता है। तो देखिए हमारा 5 किस पे है, देखिए 66 पे है। तो लेकिन देखिए हम आपको बताए थे कि ये कम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 55 दे दिया। देखिए यहाँ पे 55 पे आ गया, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है 4 पे, देखिए हमारा क्या है 55, जो कि एक हमारा इंडेक्स कम होता है, इसलिए आपको यहाँ पे 55 शो हो गया। अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे अगर आप क्या करते हैं कि केवल आप अगर स्टॉप जो हमारा स्टार्ट का आप दिखाना चाहते हैं तो आप स्टॉप का भी दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए सबसे पहले आप जहाँ से दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट को दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0 लिखने के बाद आपको लगाना है कॉलन। इससे क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और सारे एलिमेंट को आपको प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टार्ट है इसको हमने दिखा दिया, लेकिन हमने स्टॉप नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या होगा कि पूरे एलिमेंट को यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव कर सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अगर इसको हम क्या करते हैं, रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे एलिमेंट यहाँ पे शो हो गया। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा 3, तो यहाँ पे जो हमारा 3 होगा उसी हिसाब से हमारा इंडेक्स
देखेगा और देखने के बाद जो उसका इंडेक्स में आएगा वो आपको प्रिंट कर देगा। देखिए रन करते हैं और जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है, देखिए हमने 3 से लिखा था तो देखिए 3 वाले में 44 है, तो देखिए यहाँ पे 44 इंडेक्स यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया है और लास्ट तक। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक चीज और यदि वैल्यू देना चाहते हैं, अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिखाते हैं और आपको स्टॉप दिखा देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव कर सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर हम आपको बताएंगे तो समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने दिया है 4। अब ये देखिए हमने तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया है, यहाँ पे स्टॉप दिया है, तो स्टॉप में हमने 4 दिया है। तो ये क्या होगा कि 11 से चलेगा। देखिए यहाँ पे 11 से चला, यानी हमने तो स्टार्टिंग तो दिया नहीं है, तो स्टार्टिंग से चलेगा और स्टॉप कहाँ तक होगा, 44 तक। जो हमारा 44 पे इंडेक्स है वो है 3, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हमेशा एक इंडेक्स कम लेके चलेगा। आपको ये ध्यान देना है, ना कि यहाँ पे देखिए आप 4 लिखे हैं तो यहाँ पे 4 वाला इंडेक्स लेके चलेगा। हम हमेशा एक इंडेक्स कम लेकर चलेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। अब देखिए हमने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको 6 तक दिखाएगा। देखिए हम सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 11 से चला और 66 तक दिखाया, यानी 6 हमारे एलिमेंट तक चल दिया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप का लगाकर आप दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माइनस वैल्यू में दिखाना चाहते हैं तो आप माइनस वैल्यू में भी दिखा सकते हैं। माइनस वैल्यू का मतलब कि यहाँ से क्या होगा कि अपोजिट चलेगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस दे देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव कर सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर इसको हम रन करेंगे तो ये देखिए माइनस वैल्यू लेके चलेगा। अब देखिए माइनस वैल्यू किस तरीके से काम किया है कि यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में जो हमारा इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है माइनस वैल्यू में, ये देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा 6 पे हमारा कौन सा इंडेक्स है, 77। तो देखिए माइनस जब चलेगा तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे 11 वाला 0 वाला इंडेक्स चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉप और स्टार्ट दोनों आप अगर और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू में आप दिखाना चाहते हैं तो आप निगेटिव वैल्यू में भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको किस तरीके से प्रिंट करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज 5, उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलन देना है और यहाँ पे हमें कहाँ तक इसको स्टॉप करना है, यहाँ पे हम कर देते हैं -3। अब देखिए ये दोनों किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं और सेव कर रन कराकर आपको दिखाएंगे, तभी समझ में आएगा ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल है, आपको समझना होगा। इसको हम रन करते हैं और रन कर यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम जैसे यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ही वैल्यू आई, 33 और 44। ये क्यों इस तरीके से आया, इसको समझते हैं थोड़ा से पहले। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा से मैथमेटिक फार्मूले पे चलते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा से मैथमेटिक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसको लिखते हैं -5, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -3। अगर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आएगा -5। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लिखा है माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ पे जब ये दोनों सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपका आएगा 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 आ रहा है, तो यहाँ पे वही चीज आ रहा है हमारा 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 पे कौन से हैं, 32 और 44। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 जो हमारा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 नंबर पे हमारा क्या है, 33। तो देखिए आपको 33 आ गया और हमारा कितना रेंज था यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए 44 आ गया, 33 और 44 आ गया।
तो इस तरीके से काम करता है। आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं इसी से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, उस एग्जांपल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। अब देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम इसको सबसे पहले क्लियर कर रन कराते हैं। देखिए जैसे हम रन कराएंगे, अब इसको हम थोड़ा से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे उसी तरीके से फार्मूले में। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखिए 22, 33, 44 और 55 ये किस तरीके से आया है। सबसे पहले इसको देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही सेम स्टेप अपनाते हैं। तो ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले ये पीछे से हमारा कितने एलिमेंट को एक्सेस करेगा, 6 एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये एलिमेंट आपको एक्सेस करेगा 6 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये एलिमेंट एक्सेस करेगा। जब ये एलिमेंट हमारा एक्सेस करेगा, उसके बाद जब ये रिजल्ट किस तरीके से आया है, ये जब रिजल्ट हमारा आता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये आगे से क्या करता है कि 4 एलिमेंट को शो करेगा। देखिए 22 यानी 22, यहाँ पे 33, 44, 55 ये देखिए 4 एलिमेंट किस तरीके से आए। चलिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको समझने के लिए हम यहाँ पे मैथमेटिक वही फार्मूला यूज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज लिखते हैं -6 और यहाँ पे हम क्या करते हैं -2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा -6 प्लस यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे 2 मिल गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -4। देखिए 6 में से 2 जाएगा, 4 जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस है तो आपका माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 4 मिलेगा तो ये आगे से 4 एलिमेंट को चेक करेगा। देखिए यहाँ से 6 में से जैसे यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो रहा है। अब इन्हीं में से क्या करेगा, आगे से हमारे 4 एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे हो रहे हैं 4 एलिमेंट। देखिए यहाँ से ध्यान से, ये सारे हमारे हो रहे हैं 4 एलिमेंट 22, 33, 44 और 55। तो यहाँ पे देखिए वही आपको एलिमेंट यहाँ पे देखिए चारों एलिमेंट आगे से एक्सेस कर मिल गया है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप इसमें एक वैल्यू और ऐड करना चाहते हैं जो कि हमारा स्टेप साइज होता है। तो स्टेप साइज किस तरीके से काम करता है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करेंगे और स्टेप साइज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0, यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। उसके बाद हमें कहाँ तक स्टॉप करना है, यहाँ पे हम दे देते हैं 7। उसके बाद यहाँ पे हम अगला देंगे स्टेप साइज, यानी कितने स्टेप बाद आपको आगे जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यानी 2 स्टेप हमेशा आगे जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेव कर अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको रिजल्ट में देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले दिखाते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको मिलेगा 11, 33 और 55 और 77। ये किस तरीके से मिला है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो 0 हमारा इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 11। तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 इंडेक्स पे हमारा 11 हो गया है। अब हमने इसको स्टॉप कहाँ पे किया है, 7 पे, यानी 7 का मतलब 6 पे आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 6 पे क्लोज हो गया। उसके बाद हमने स्टेप कितना दिया हुआ, स्टेप साइज 2, यानी 2 स्टेप आपको एक स्टेप कर छोड़ देगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पे एक स्टेप हमारा छोड़ दिया, यानी यहाँ पे 22 को यानी 1 इंडेक्स को छोड़ा। उसके बाद 33 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे देखिए फिर एक स्टेप छोड़ा, हमारा यहाँ पे 44 और 55 यहाँ पे 55 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या किया कि यहाँ पे देखिए एक स्टेप छोड़ा, यहाँ पे देखिए 77, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसके आगे और कोई स्टेप नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर इसके आगे और एलिमेंट रहते तो आपको और शो हो जाता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप साइज का यूज कर आप बना सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, जैसे कोई वैल्यू चेंज कर
अब इसको अगर हम सेव करेंगे और सेव कर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम रन करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर इसको हम रन करेंगे तो आपको रिजल्ट में देखिए ओनली यहाँ पे 3 यहाँ पे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। एक किस तरीके से 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने ये जो लगाया हुआ है ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 जो हमारे स्टेप हैं उसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे 11 हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 स्टेप छोड़ दिया, 22 और 33, ये दोनों स्टेप छोड़कर हमारा यहाँ पे देखिए 44 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद फिर एक बार क्या किया कि यहाँ पे एक और स्टेप छोड़ा, उसके बाद 77 प्रिंट कर दिया। उसके बाद आगे कोई हमारा स्टेप नहीं था, इसलिए यहाँ पे आकर यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। आपको इस कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर शॉर्ट तरीके से भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। शॉर्ट तरीका का मतलब आपको इतना कोड नहीं करने की जरूरत है। आप इसी में क्या कर सकते हैं, इसको इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सबको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये सारे मैसेज हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि हमें जब पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर लूप चलाना होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी रेंज है उसको आपको रेंज में लिखना होगा, और जो आपका वेरिएबल नेम है, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, आपको लिखना होगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको यहीं पे जो स्लाइसिंग है वो यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको जितना आप रेंज देना चाहते हैं आप रेंज दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक रेंज दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 दे देते हैं। उसके बाद 5 देने के बाद आपको अगर इसको प्रिंट करना है तो आपको बाहर यहाँ पे कॉलन लगाना है, और कॉलन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेंट मैनेज कर आपको यहाँ पे प्रिंट लिख देना है। तो देखिए वो जितने हमारे मैसेज शो हो रहे थे वो सारे नहीं होंगे, आपको डायरेक्ट एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, और क्लियर कर हम इसको रन करेंगे। तो देखिए जैसे हम रन करेंगे तो ये देखिए सारे हमारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए। अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको और कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 से किया, सेव करते हैं, और सेव कर यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे एलिमेंट 1 से स्टार्ट होंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर माइनस में भी करना चाहते हैं तो आप माइनस में भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो माइनस में वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप माइनस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -3 दे देते हैं, सेव करते हैं, और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको -3 यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई। आपको पता ही होगा कि आप मैथमेटिक्स तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि एक किस तरीके से प्रिंट हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू हमारी यहाँ पे एलिमेंट 77, 66 और 55, ये देखिए ये सारे तीनों एलिमेंट हमारे यहाँ से माइनस में हमारे प्रिंट हो गए। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्लाइसिंग एरे किस तरीके से काम करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें।